एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हालांकि इसे हम लोग लामी थ्योरम तो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बट देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो एक ये सरफेस है और सरफेस पर एक रस्सी इस तरीके से बंधी हुई है और यहाँ पर एक पुल्ली लगी हुई है और पुल्ली के द्वारा यहाँ पर 200 न्यूटन का लोड लगाया गया है। कितना? 200 न्यूटन का लोड लगाया गया है। क्लियर? अब इसके बाद कह रहा है कि एक और रस्सी यहां से यहां बंधा हुआ है, जो कि ठीक है, जो कि 30 डिग्री के एंगल पे है। कितने के? 30 डिग्री के एंगल पे है। ठीक है, 30 डिग्री के एंगल पे है और यहां भी एक फोर्स लगा रहे हैं। वो कितना है? 100 न्यूटन का है, 100 न्यूटन का है। क्लियर? अब हमसे ये कह रहा है कि इसमें हमें क्या क्या फोर्स मिलेगा? टेंशन T1। ठीक है, यहाँ पे अगर टेंशन T1 है तो यहाँ भी हमारा टेंशन टेंशन T1 ही होगा। क्लियर? ठीक है, अब इसके बाद इसमें हमारा क्या डेवलप होगा? इसमें हमारा डेवलप होगा T2 टेंशन डेवलप होगा। इसमें हमारा T3 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 डेवलप होगा। ठीक है, ये हो गया। हमसे पूछ रहा है कि T3 और T2 की वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, T3 और T2 की वैल्यू फाइंड करिए। तो इसमें हम कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे अगर हमारा तीन डायरेक्शन में तीन फोर्सेस रहते तो हम एक बार लामी थ्योरम अप्लाई कर सकते थे कि भैया ये फोर्स अपॉन ये एंगल, ये फोर्स अपॉन ये एंगल, ये फोर्स अपॉन ये एंगल कर लेते, हमें लामी थ्योरम लगा करके फाइंड कर लेते। बट यहाँ पे तो हमारा एक फोर्स ये हो गया, एक फोर्स ये हो गया, एक फोर्स ये हो गया, एक फोर्स ये हो गया। क्लियर? तो अब यहाँ पे हम कैसे फाइंड? लामी थ्योरम तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बट चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं हम लोग पिछले मेथड से। जो भी हमारा कोप्लानर फोर्स को सॉल्व करने का तरीका, उससे हम लोग चलते हैं। तो इससे हम लोग देखते हैं। तो जब इससे हम देखेंगे तो हमें एक चीज ये समझ में आएगा कि इस फोर्स को अगर हम लोग रिजॉल्व कर दें, इस फोर्स को अगर हम लोग रिजॉल्व कर दें तो ये हमारा, अगर ये एंगल बन रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? T3 cos 30 और ये हमारा कितना हो जाएगा? T3 sin 30। क्लियर? ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स अप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से हमें T3 और T4 भी फाइंड आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, जब यहाँ पे T1 टेंशन लग रहा है तो यहाँ भी T1 टेंशन लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो पुल्ली लगी हुई है ये हमारा क्या है? फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, तो ये तो कोई फोर्स ना डेवलप कर ना ही डेवलप करेगा, ना ही कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू 0। देन हमारा क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन सा है? एक है T1 जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक है T2 जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, और समेशन एक है ये जो कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो मतलब ये हमने जो डायरेक्शन बनाया है इसको हम लोग इरेज कर दें। ठीक है, ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये फोर्स इधर जा रहा है, ये फोर्स इधर जा रहा है, ये फोर्स इधर जा रहा है, इतना हम लोग कर लेते हैं। तो फिर इसके बाद देखते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? सबसे पहले T1 इक्वल्स टू T2 प्लस T3 cos 30 डिग्री। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए T1 इक्वल्स टू हमारा कितना है? 200। तो T1 इक्वल्स टू हम क्या कर लें? 200 पुटअप कर लें, इक्वल्स टू T2 प्लस T3 cos 30। ये हमारा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा एक इक्वेशन हो गया, कारण इसमें दो अननोन है इसलिए हमारा एक इक्वेशन ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी T2 भी नहीं पता है और T3 भी नहीं पता है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स अप्लाई करेंगे। समेशन ऑफ
वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0, देन वर्टिकल फोर्स कौन कौन से हैं? अगर इस फोर्स को देखा जाए तो ये हमारा डाउनवर्ड जा रहा है और ये हमारा क्या जा रहा है? अपवर्ड जा रहा है। तो देन कर लीजिए क्या, T3 साइन 30 इक्वल्स टू 100, ये आ गया। देन T3 इक्वल्स टू 100 बाई साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। तो 1/2 यानी यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा? T3 की वैल्यू 200, T3 की वैल्यू कितना आ गया? 200 न्यूटन आ गया। ठीक है, T3 की वैल्यू 200 न्यूटन आ गया। अब इस T3 की वैल्यू उठा करके हम इसमें पुटअप कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा? T2 की वैल्यू मिल जाएगा। तो 100 इक्वल्स टू T2, 100 इक्वल्स टू T2 प्लस T3 की वैल्यू 200, 200 कितना? cos 30, cos 30 की वैल्यू कितना होता है? √3/2। क्लियर? तो यहां से T2 इक्वल्स टू क्या आ जाएंगे? ये हमारा इससे इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 माइनस 100√3, 100√3 यानी 100 माइनस 100 इंटू 1.732 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमें कितना मिल जाएगा? T2 की वैल्यू तब कितना आ जाएगा? यहाँ पे T2 की वैल्यू जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा, यहाँ पे 200 है, 200 है। ठीक है, तो T2 की वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा? 26.8 न्यूटन। कितना आ जाएगा? 26.8 न्यूटन। ये भी हमारा 2 रहेगा। ठीक है, 26.2 न्यूटन। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। क्लियर? ठीक है, ठीक। ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम आप लोगों को लेके आएंगे जिसकी संभावनाएं मैक्सिमम कंडीशन ये बन सकते हैं जो कि एग्जाम में आए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर इसके बाद और भी कोई क्वेश्चन।